वचन की ओर जाएंगे। इब्रानियों की पत्री पहला चैप्टर 1 और 2 वचन। इब्रानियों पहला चैप्टर 1 और 2 वचन। पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादाओं से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्य वक्ताओं के द्वारा बातें कर इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की है। हालेलुया। पहले समय में नबियों के द्वारा थोड़ा थोड़ा करके और अभी पुत्र के द्वारा उसने सब बातें हम सब के साथ की। हमारा यही विषय है, हम सब के साथ सब बातें। बहुत सी आशीषें हैं बाइबल में, बहुत सी आशीषें। हम धन्य लोग हैं। प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है, धन्य हो तुम। प्रेरितों के काम में लिखा है कि मूसा के समान एक भविष्यवक्ता आप में से उठ खड़ा होगा, आप उसकी सुनना। वो भविष्यवक्ता कोई और नहीं बल्कि हमारा प्रभु यीशु था। प्रेरितों के काम 3 का 22 और 23। जैसे कि मूसा ने कहा, प्रभु परमेश्वर तुम्हारे भाइयों में से तुम्हारे लिए मुझ सा एक भविष्य वक्ता उठाएगा, जो कुछ वो तुमसे कहे उसकी सुनना। प्रभु तुम्हारे भाइयों के बीच में से एक भविष्यवक्ता तुम्हारे लिए खड़ा करेगा, जो कुछ वह बोलेगा तुम उसकी सुनना। और पिछले दिनों से लगातार हम इन वचनों के ऊपर अध्ययन कर रहे हैं कि हमें सुनना है, क्योंकि हमारा परमेश्वर बोलता है। वो बहरा नहीं है, वो गूंगा भी नहीं है, वो अंधा भी नहीं है, वो देखता भी है, सुनता भी है और बोलता भी है। परमेश्वर सर्वदा एक समान है। बाइबल कहती है परमेश्वर एक ही है और सर्वदा कभी बदलता नहीं वो, और एक ही रहता है। इंसान आते हैं, इंसान चले जाते हैं, लेकिन परमेश्वर कभी नहीं जाता, वो हमेशा एक सा रहता। और बाइबल में ऐसा लिखा है कि जब तक सूर्य बना रहेगा तब तक उसका नाम नित्य नया होता रहेगा। बना नहीं रहेगा, हर रोज नया होता रहेगा। उसके लिए पढ़ेंगे भजन संहिता 72, 72, जबूर आदि पुस्तक पंजाबी विच, हिंदी में भजन संहिता 72, 17 से 19। उसका नाम सदा सर्वदा बना रहेगा, जब तक सूर्य बना रहेगा तब तक उसका नाम नित्य नया होता रहेगा। जब तक सूर्य बना रहेगा तब तक उसका नाम एक ही रहेगा और हर रोज नया होता रहेगा। ये हर रोज नाम कैसे नया हो जाता है? हाँ जी, हाँ, जो आज लोग आए हैं पहली बार कि यीशु का नाम आज नया है, उन्होंने कभी नहीं सुना पहले, तो ये 2000 साल से ऐसे हो रहा है, नित्य नया। मैंने भी जिस दिन यीशु मसीह का नाम सुना था मैं हैरान रह गया था। ऐसा भी कोई परमेश्वर है जिसके नाम में सब कुछ हो जाता है। वचन में लिखा यीशु के नाम में ही सब कुछ हो जाता है। हाँ, दुष्ट आत्मा उसका नाम ही सुन के कांपता है। और जब तक सूर्य चांद है तब तक क्या होगा? उसका नाम नित्य नया होता रहेगा। पढ़ें इसको, पूरा करें 19 तक। और लोग अपने को उसके कारण धन्य गिनेंगे। हाँ, क्या होगा? लोग अपने आप को उसके कारण धन्य गिनेंगे। मेरे को कई लोग ऐसा कहते हैं, जिस दिन से मसीह की संगति में आए हम धन्य हो गए। जिस दिन से प्रभु यीशु मसीह को जाना हम श्रापित थे। जिस काम में हाथ डालते थे वो काम फेल हो जाता था। हम सदा बीमार रहते थे, हमें ईश्वर के बिना रह रहे थे। वचन में लिखा है तुम ईश्वर से रहित थे, तुम जानते ही नहीं थे ईश्वर कौन है।
आज क्या हो? धन्य तुम संतों के वतनी और संगी और ईश्वर के घराने के हो गए हो। ईश्वर के घराने का हो जाना मतलब मैं तो हर रोज कहता हूं मैं धन्य हूं। कुछ लोग अपने आप को श्राप देते रहते कई बार, मैं अच्छा नहीं हूं, पता नहीं मैं ठीक होऊंगा या नहीं होऊंगा। आप इस संगति में आगे बैठ गए ना, आप धन्य हो। इस संगति में सारे लोग नहीं बैठ सकते। तेरे नाम के कारण लोग अपने आप को धन्य कहेंगे। हाँ जी, आगे पढ़े। धन्य है यहोवा परमेश्वर जो इज़राइल का परमेश्वर है। आश्चर्य कर्म केवल वही करता है। आश्चर्य कर्म केवल वही करता है। हाँ, आश्चर्य कर्म सब नहीं कर सकते। आप कितने आश्चर्य कर्म रोज देखते हैं ना, जो पुराने लोग हैं, कितने आश्चर्य कर्म आपने अपने जीवन में देखे। ये एक बहुत बड़ा आश्चर्य कर्म है कि एक ईश्वर को ना मानने वाला एक नास्तिक इंसान आपके सामने बैठा प्रभु की बातें कर रहा है। ये आश्चर्य कर्म है। और ये आश्चर्य कर्म कैसे हुआ है? मैं हिंदू परिवार में जन्मा पला बड़ा हुआ हूं। मेरे फादर सिख धर्म पर बहुत विश्वास करते थे, लेकिन मैं आज मसीह की बातें कर रहा हूं। दोबारा पढ़ने से। धन्य है यहोवा परमेश्वर जो इज़राइल का परमेश्वर है। आश्चर्य कर्म केवल वही करता है। आश्चर्य कर्म केवल। हम 15 साल इधर घूमते रहे जी, हम 20 साल बाबाओं के पास जाते रहे, हम 25 साल जाते रहे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। आश्चर्य कर्म केवल। कितने लोग हैं जो बोलते मेरे साथ आश्चर्य कर्म हुआ है, कि मैंने आश्चर्य देखा है। हालेलुया। इस संगति में आकर बैठना अपने पिछले दिनों को देख के आश्चर्य कर्म नहीं है। जिस यीशु का नाम हम सुनना नहीं चाहते थे, आज कहते मेरा प्रभु है, आज कहते वो मेरा है, मैं उसका हूं, जान भी देने के लिए तैयार हूं उसके लिए। ये आश्चर्य कर्म नहीं है। वो नित्य आश्चर्य कर्म करता है, उसी के नाम में आश्चर्य कर्म होते हैं। हो गया जो उसका महिमा युक्त नाम सर्वदा धन्य रहेगा और सारी पृथ्वी उसकी महिमा से परिपूर्ण होगी। उसका नाम धन्य ही रहेगा और सारी पृथ्वी उसके नाम से परिपूर्ण। आप इंग्लैंड चले जाओ, आप अमेरिका चले जाओ, लोग कहते हैं अंग्रेजों का गुरु है, तो यहाँ कौन सा कोई अंग्रेज बैठा है? कोई है अंग्रेज इसके अंदर? तो हाथ खड़ा करो। वो मेरा प्रभु है। और जितने कहते हैं वो मेरा प्रभु है, वो भी हाथ खड़ा करो। हालेलुया। अब देसी बन गया, एशिया में पैदा हुआ, वो अंग्रेजों का नहीं है। ये भी एक वहम है। सारी धरती पर उसका नाम धन्य है। आप कहीं भी चले जाओ, ये जो जमीन है ना, ये प्लेनेट है, अर्थ है। आपको राधा स्वामी है, ज्यादा दूर तक नहीं मिलेगा, कुछ जगह पर मिलेगा, कुछ जगह, सारी धरती पर नहीं मिलेगा। अरब देशों में चले जाओ, वहां नहीं मिलेगा। लेकिन मसीह का नाम इस जमीन पर जहां भी चले जाओ आपको मिलेगा। यूपी चले जाओ, छत्तीसगढ़ चले जाओ, बिहार चले जाओ, बंगाल चले जाओ, जहां मर्जी जाओ, यीशु के लोग आपको हर जगह पर मिलेंगे। उसका नाम पूरी धरती पर धन्य है। और जो भी आपको मिलेगा इस धरती पर, जब उसको यीशु के बारे में पूछोगे तो जो यीशु का है वो बोलेगा कि यीशु धन्य है। हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है कि उसका नाम धन्य है। प्रभु ने बोला आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, लेकिन मेरे कहे हुए वचन, उसका वचन हर रोज नया होता जाता है। जो 2000 साल पहले प्रभु बोल के गए थे ना, आज भी नया। मैं सवेर से लेकर शाम तक लोगों को हर रोज वचन सुनाता हूं। मेरे पास नए नए लोग आते रहते हैं और वही वचन मेरे पास होते हैं जो प्रभु यीशु मसीह ने बोले थे। हे बोझ के नीचे दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुझे आराम दूंगा। जो भी नया आता है उसे मैं वही बोलता हूं। मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। प्रभु यीशु मसीह ने सलीब पे हमारे लिए जान दी है, उसकी वजह से हम चंगे हुए हैं।
यही 10-15 वचन मैं हर रोज बोलता रहता हूं। उसका वचन हर रोज नया है। कुछ लोग को मैंने नया नियम पढ़ने के लिए बोला, तो बोलते जब एक बार पढ़ा तो इतना समझ नहीं आया, दूसरी बार पढ़ा तो और ज्यादा समझ आया, कुछ और तरह से बोल रहा था। और कोई मेरे को बोल रहे हैं कि हम 6वीं-7वीं बार नया नियम पढ़ रहे हैं, लेकिन हर बार अलग तरह से ही बोल रहा है, वो अलग ही समझ आ रही है। पहला कुरिन्थी 13 चैप्टर पढ़ने के लिए बोला था। कुछ लोग बोलते जब पहले बोला था तब तो नहीं समझ आता था, लेकिन 1 महीना पढ़ते रहे, 1 महीना अलग तरह से ही बोलता था। उसका नाम हर रोज नया होता जाता है। हालेलुया। ये जो वचन है यही परमेश्वर की आवाज है। यीशु बोल के चले गए। आज जब हमारे मुंह से वो आवाज निकलती है तो वो परमेश्वर की आवाज है। जब मैं वचन यीशु का बोलता हूं तो वो मेरा नहीं है, सिर्फ मेरा मुंह है, आवाज यीशु की। हालेलुया। तो मसीह में एक ही जो हमारे मसीही जीवन की नींव है, वो हमारे मसीही जीवन की नींव हमारा विश्वास है। हम विश्वास के ऊपर टिके हुए हैं। हमारे में से किसी ने प्रभु यीशु मसीह को नहीं देखा। हमें विश्वास है, पक्का विश्वास है कि प्रभु यीशु मसीह जमीन पर आए थे। वो मुर्दों में से जी उठे, हमने उनको जिंदा होते हुए देखा नहीं है, लेकिन हमारा पूरा विश्वास है कि तीसरे दिन प्रभु यीशु मसीह जी उठे थे। हालेलुया। और ये जो कुछ आप रोज होते हुए देखते हो, ये सब कुछ विश्वास के द्वारा है। तो आज मेरा विषय विश्वास के ऊपर ही है कि विश्वास है क्या। क्या प्रभु यीशु मसीह को धन्य कह देना या परमेश्वर कह देना या ये मान लेना कि यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा हो गया, ये विश्वास है? बाइबल कहती है ये विश्वास नहीं है। ये विश्वास तो दुष्ट आत्माएं भी करती हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। मैंने कई बार देखा, जब किसी आदमी के ऊपर दुष्ट आत्मा आया तो मैंने उसको पूछा, यीशु मसीह को जानते हो? वो बोलते हाँ यीशु मसीह को जानते हैं। मैं, कौन है वो? परमेश्वर का पुत्र है। वचन में ऐसा लिखा है कि दुष्ट आत्माएं भी थर थर कांपती हैं और मानती हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। तो आज का हमारा जो विषय है विश्वास के बारे है। बाइबल कहती है कि विश्वास उसको कहते हैं कि अनदेखी हुई चीजों को अपने कब्जे में कर लेना, ये विश्वास है। यीशु मसीह को हमने नहीं देखा, पर हमारा विश्वास है कि हमने देखा है ना। अभी अपने आप के ऊपर इतना विश्वास नहीं है जितना विश्वास मसीह के ऊपर है। ऐसे ही कुछ चीजें हैं जिनको हमें विश्वास में लेना है। वो अनदेखी चीजें हैं और वो विश्वास के द्वारा ही होंगी। और उन अनदेखी चीजों में से एक चीज है स्वर्ग, जहां हमने मरने के बाद जाना है। उसके लिए हमें यहां बैठे एक विश्वास करना है कि मैंने स्वर्ग में जाना है, तब तो आत्मिक जीवन चलेगा। नहीं तो आत्मिक जीवन तो इसका कोई खास मायना नहीं है। इंसान कितना मेहनत करके पैसा इकट्ठा करता है, धन जोड़ता है, वचन में लिखा है वो ये भी नहीं जानता कि इसको कौन संभालेगा। और आखिर पे क्या होता है उसको? आखिर पे सुलेमान ने क्या बोला था? अगर हमने विश्वास नहीं किया, परमेश्वर को जाना नहीं, परमेश्वर के वचन को समझा नहीं, परमेश्वर के अनुसार चले नहीं, तो जब इस जमीन से जाएंगे सब कुछ व्यर्थ 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 हो जाता। मैं कई बार देखता हूं जब इंसान 50 साल की उम्र के बाद घर बनाता है ना, तो वो जब पिलर डालता है, बीम डालता है, ऊपर लेंटर डालता है, तो मैं कई बार सोचता रहता हूँ कि रहना तो इसने 5-10 साल और है इसमें, और तैयारी इतनी कर रहा है 150 साल की। हालेलुया। वो जब इतने लेंटर पिलर डाल लेंगे ना हम, फिर जाते वक्त थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। कई लोगों को मैंने ऐसा देखा कि उन्होंने घर बनाया था, उसका चट भी नहीं किया, उससे पहले उनकी डेथ हो गई। ऐसे लोग कई मैंने सुने कई बार। एक घर ये है, इसको बनाना है। परमेश्वर यीशु मसीह हमारे लिए एक घर तैयार कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह ने बोला मैं स्वर्ग में जाता हूं तुम्हारे लिए एक जगह तैयार करने के लिए, मैं आऊंगा फिर तुम्हें। ये क्या है? हमारा विश्वास है।
प्रभु यीशु मसीह हमें लेने आएगा, हम उसके साथ जाएंगे। इस जिंदगी में दुख सुख प्रॉब्लम थोड़ा बहुत चलता रहेगा। वचन पढ़िए इब्रानियों 11 का 1 से 3। वचन आज आपके समझने वाला है, थोड़ा मेरी तरफ ध्यान में रहिएगा, अपने ध्यान को संगति में से इधर उधर मत लेके जाइएगा। अगर मोबाइल को भी आप साइलेंट पे लगा लें तो अच्छा है, कभी आपको परेशान करेगा, आपका सारा वचन डिस्टर्ब हो जाएगा। और कभी कभी जब फोन बजता है तो मुझे भी डिस्टर्बेंस होती है, मैं भी अपनी लाइक को गवा लेता हूँ। हाँ जी, पढ़े इब्रानियों 11 उसका 1 से 3। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। विश्वास क्या है? आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय है। अभी यहां दो चीज हो गए, विश्वास और आशा। आशा क्या है? एक मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताता हूं। मैं एक स्कूटर लेना चाहता हूं, ये क्या है? मेरी आशा। और इसके लिए मुझे क्या करना होगा? विश्वास करना होगा। और विश्वास दो तरह का होता है। एक तो ऐसा है, पता नहीं ले पाऊंगा या नहीं ले पाऊंगा, पैसा तो है नहीं। एक विश्वास होता है, मैं ले लूंगा, मेरा प्रभु मेरे साथ है। इस दुनिया के लोग भी एक विश्वास के अनुसार काम करते हैं, लेकिन हमारा जो विश्वास है हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह पर, परमेश्वर पर है। मैं बीमार हूं, हम संगति में आए, पता नहीं चंगा होऊंगा कि नहीं होऊंगा, लेकिन मेरी आशा क्या है? आशा मेरी ये है, मैं चंगा होना चाहता हूं। विश्वास कमजोर है। अगर मेरा विश्वास मजबूत है तो फिर मैं क्या कहूंगा? मैं चंगा हो गया। हाँ, मैं कई लोगों को बोलता हूं कि आप बीमारी से चंगा होने के लिए आए हैं ना, अगर आप विश्वास करके आज ही अपना जीवन यीशु मसीह को दे देंगे तो ये पौड़ी नीचे उतरने से पहले पहले आप चंगे हो जाएंगे। हालेलुया। लेकिन ये होगा आपके विश्वास के अनुसार। आप पढ़ें इस वचन को 1 से 3। क्योंकि हाँ, इसी के विषय में दोबारा से शुरू से पढ़ें। अब हाँ। विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय है और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। हम ऐसी वस्तुएं चाहते हैं जो अभी हमने देखी नहीं है। और विश्वास क्या है? उन वस्तुओं का प्रमाण है कि मैं उनको पालूंगा। मैंने स्वर्ग देखा नहीं है, लेकिन मेरा विश्वास है मैं जाऊंगा। संत पौलुस कहते हैं, मैं जमीन पर बैठा हूं लेकिन परमेश्वर ने मेरे लिए महिमा का मुकुट रखा हुआ है। उसको विश्वास है कि मेरे लिए महिमा का मुकुट है ही है। हाँ जी। क्योंकि इसी के विषय में प्राचीनों की अच्छी गवाही दी गई। विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है। हालेलुया। हम पिछले दिनों में सीखते रहे, शब्द परमेश्वर है। विश्वास ही से हम जानते हैं कि परमेश्वर ने बोला था पृथ्वी बन जाए तो पृथ्वी बन गई। परमेश्वर ने बोला आकाश बन जाए तो आकाश बन गया। तारे बन जाएं तो तारे बन गए। दिन और रात बन जाएं तो दिन और रात बन गए। तो ये आपने देखा क्या? मैंने देखा ऐसा, ये पृथ्वी को बनते हुए देखा। विश्वास के द्वारा हम जानते हैं कि परमेश्वर ने इस पृथ्वी को बनाया है। हाँ जी। पर यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वो देखी हुई वस्तुओं से बना है। जो कुछ देखने से आता है, देखने में क्या सारा संसार देख रहे हैं, ये नहीं कि ये देखी हुई वस्तुओं से बना। हम देखा नहीं कैसे बना है, लेकिन विश्वास है कि वचन के द्वारा बना है। हालेलुया। तो अभी हम दो बातों के बारे में आज वचन सीखेंगे, एक विश्वास और एक आशा। हमारे अंदर एक विश्वास है और एक हमारी उम्मीद है। जो विश्वास है वो प्रेजेंट है आज इसी वक्त, और जो आशा है वो आने वाले समय की है। हमें क्या चाहिए, हमें क्या करना है, हमें किस चीज की जरूरत है, हमें स्वर्ग राज में कैसे जाना है, ये सारी आशा है। हमारे पारिवारिक मसले हैं, हमारी शारीरिक चंगाई है, वो हमें चाहिए, वो चाहिए। प्रेजेंट क्या है? पहले क्या है? पहले विश्वास है, तो विश्वास के बाद क्या है? आशा। और ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, अलग अलग प्रचार नहीं करेंगे इनका, दोनों आपस में है।
विश्वास ही आशा को ले आता है, विश्वास ही उम्मीद को ले आता है। आज रजनीश भाई ऑनलाइन होंगे, यहाँ तो नहीं आए। मुझे याद है जब वो पहले दिन मिले थे तो वो बहुत देर से 15-20 साल से बीमार थे। तो पहले दिन मैंने उनको बोला तू चंगा हो गया, तो मेरे को बोलते थे 20 साल के बाद मैंने पहली बार किसी के मुंह से सुना है कि तू चंगा हो गया। मेरे को तो सब बोलते थे चंगा हो ही नहीं सकता। ये किसका विश्वास है? ये उसका विश्वास नहीं, ये मेरा विश्वास है, क्योंकि मेरा विश्वास उससे पहले है, बड़ा है। अभी यहाँ बैठने का मकसद क्या है? आप इस संगति में आए हो, क्या करना है? यहाँ आने का मतलब है आपके विश्वास को डेवलप करना, कि आप जो उम्मीद करते हो उसे पा सको, क्योंकि विश्वास के द्वारा पाया जा सकता है। हालेलुया। एक वचन पढ़ेंगे, यूहन्ना 14:1। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, मेरे पर विश्वास। आज जो नए लोग आए हैं ना, काफी बीमार लोग आज बैठे हैं, पहली बार आए। प्रभु यीशु मसीह आपको एक सलाह दे रहे हैं। आपका मन पता क्या बोलता है? पता नहीं, कुछ होना कि नहीं होना। प्रभु यीशु मसीह क्या बोल रहे? मेरे पर विश्वास रखो, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। बाइबल का सिस्टम इस दुनिया के सिस्टम से उल्टा है। आज आपको समझ आएगा कि बाइबल का सिस्टम और परमेश्वर का सिस्टम क्या है। हम विश्वास करते हैं देखी हुई चीजों पर, लेकिन परमेश्वर क्या कहते हैं? विश्वास किस पर करना? अभी आपने चंगाई देखी नहीं है। दुनिया के लोग कब विश्वास करते हैं? पहले मैं चंगा हो जाऊंगा फिर विश्वास करूंगा। परमेश्वर क्या कहते हैं? पहले विश्वास कर, तू चंगा हो जाएगा। एक सिस्टम है समझने वाला, मसीह में आकर कैसे काम होता है, आपको चंगाई कैसे पानी है। हाँ जी, पढ़े दोबारा ऐसे। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। हाँ, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। विश्वास कई तरह का है। छोटा सा विश्वास भी है, जैसे प्रभु ने बोला था राई के दाने जितना है। एक थोड़ा बड़ा विश्वास भी है और एक बहुत बड़ा। प्रभु यीशु मसीह ने बोला था विश्वास कैसा होना चाहिए? पहाड़ को बोलो समुद्र में गिर जा, वो भी हो जाए, ऐसा विश्वास। सिर्फ विश्वास करना काफी नहीं है। मैंने प्रभु पर विश्वास कर लिया, वो प्रभु है, ठीक है। मैंने अभी पहले जहां बाबा जी की जगह पे जाता था वहां नहीं जाता, अब दिया नहीं जलाता। मैंने विश्वास कर लिया। ऐसा विश्वास करने से कुछ नहीं होगा। उसकी शिक्षा को ग्रहण कर लेना, ये भी बहुत ज्यादा विश्वास नहीं है। बहुत लोग ऐसा है, उसकी शिक्षा को तो बहुत जानते हैं, बाइबल को बहुत जानते हैं, लेकिन विश्वास अंदर नहीं है। हालेलुया। विश्वास सभी में होता है। जो इस संगति के अंदर पांव रखता है उसके अंदर विश्वास है, इसीलिए उसने पैर रखा। विश्वास के बिना इधर आना असंभव है। आप चाहे पहले दिन आया पर विश्वास करके ही आए हैं, थोड़ा सा भी मैं चंगा हो सकता हूं, किसी ने आपको कह दिया कि आप चंगे हो जाएंगे, लेकिन अभी क्या करना है? इसको डेवलप करना, बढ़ना कैसे विश्वास। लेकिन सही विश्वास ये है पाप से धार्मिकता की ओर, ये है यीशु पर विश्वास। अपनी धार्मिकता से, अपनी शक्ति से परमेश्वर की धार्मिकता और परमेश्वर की शक्ति की ओर। हमारे अंदर एक अपनी भी शक्ति है, हमारे अंदर अपनी भी एक सोच है, हमारे अंदर अपना भी एक विश्वास है। जब हम डॉक्टर के पास गए थे, हमारा विश्वास था कि डॉक्टर हमें ठीक कर देगा।
जब हमने दवाई खाई थी हमारा विश्वास था कि इस दवाई से मैं चंगा हो जाऊंगा। आज कितने लोग इधर बैठे हैं 5,000 दवाई खा लिया, अभी तक ठीक नहीं हुए। पिछले दिनों में मेरे शरीर के अंदर 1-2 बीमारी थी, मुझे सब बोलते थे आपको क्या हो गया, बहुत कमजोर हो गए। जो मिलता सभी पूछते क्या हो गया, क्या हो गया। मेरा विश्वास था मेरा चंगा करने वाला जीवित है। हालेलुया। मैं किसी डॉक्टर से नहीं मिला, मेरे को कई लोगों ने कई डॉक्टरों के बारे में बताया कि वो डॉक्टर को मिल लो, ये डॉक्टर को मिल लो। मैं डॉक्टरों को जानता हूँ, मेरा विश्वास है कि उनके पास कुछ नहीं है। अगर डॉक्टरों के पास कुछ होता तो इतने लोग कोरोना से नहीं मरते। डॉक्टर तो आप डर गए थे कोरोना से, मरीज से डरने लग गया था डॉक्टर। पहले डॉक्टर देखो, पहले तो बच्चा भी डरता था ना डॉक्टर को देख के, सुई लगा देगा, सब डरते थे डॉक्टर के पास जाने से। अभी एक समय ऐसा आया डॉक्टरों ने सब अपने आप को लपेट लिया मरीज से डर के। पहले पहले जब कोरोना शुरू हुआ लास्ट ईयर मार्च में, तो कितने लोग ऐसे मर गए कि डॉक्टर उनके पास नहीं गए, ना पानी दिया ना दवाई दिया, डॉक्टर डर गए। लेकिन जो मसीह के अंदर विश्वास है वो डरने वाला विश्वास नहीं है। लेकिन आज मेरे प्रभु ने मुझे चंगा कर दिया, मैं ठीक हो गया बिना किसी दवाई के। मैं आपको नहीं बोलता जाके दवाई छोड़ दो, आप दवाई खा रहे हो तो दवाई खाते रहो। दवाई भी परमेश्वर की दया होगी तभी आप चंगे होंगे, दवाई से भी, नहीं तो दवाई से भी कोई चंगा नहीं होता। ऐसी मेरी सलाह बिल्कुल नहीं। देखो कुछ जीवन रक्षक दवाइयां हैं, जैसे आपका हार्ट प्रॉब्लम है, आप हार्ट के लिए दवाई खाते हैं, है ना, आप बीपी की दवाई खा रहे हैं लगभग 4 साल से। अभी आज कहीं मेरा वचन सुन लिया आपने, जाके दवाई फेंक दो, कल को बीपी 200 हो गया तो फिर आपके परिवार के लोग बोलेंगे ले आओ पकड़ के उस पास्टर को, कहाँ गया वो। हमारा विषय इस समय विश्वास के ऊपर है। हमें आशा है, लेकिन आशा तभी कंप्लीट होगी जब विश्वास कंप्लीट होगा। हालेलुया। विश्वास है असफलता से विजय की ओर। हम हारा हुआ जीवन जीते हैं। 10-20 सियानों के पास गए ठीक नहीं हुए, 10-20 डॉक्टर के पास गए ठीक नहीं हुए, उसके बाद क्या हो गया, हथियार फेंक दिए, अब नहीं चंगा होना। मुझे याद है भाई रमेश जी कहते थे, ये बीमार थे, इनके घर में दुष्ट आत्मा की पकड़ थी। तो मुझे एक वर्ड इनका अच्छा लगता है, ये कहते मैं हमेशा बोलता रहता था कि जिस परमेश्वर ने शेर बनाया उसने सवा शेर भी बनाया है, कोई ना कोई तो चंगा करने वाला आएगा। तो एक दिन जब यीशु इनके जीवन में आया तो सब कुछ ठीक हो गया, सब चंगे हो गए। असफलता से सफलता की ओर देखना ही विश्वास है। तो ये सब कुछ मसीह में आकर होता है, इसके बाहर नहीं है। बाबे कितने बदल जाते हैं। मेरे को याद है एक हमारे विश्वासी भाई हैं, तो वो प्रभु में आए नए नए, उनके जीवन में एक आदत था, पहले वो बाबे बदलते रहते थे, बाबे बदलते रहते। आपने भी कई बदले होंगे, है ना, जिन्होंने कितने बाबे बदले हाथ खड़ा कीजिए। डॉक्टर और बाबे बदलते रहते हैं। तो वो भाई साहब की भी आदत ऐसी थी, कभी कोई नया बाबा आ गया, नया तांत्रिक आ गया, नया मंदिर आ गया, नई जगह आ गई, तो वहां जा रहे हैं। तो एक दिन अचानक उनके घर में मैं चला गया, तो मैं 2 बार गया, 3 बार गया। तो भाई साहब ने अपने घर में बोला, ये जो लोग आए हैं बहुत अच्छे परमेश्वर के सेवक हैं, बहुत अच्छा वचन सुनाते हैं, मैंने आज तक ऐसा सुना नहीं। उनके घर वाले हंस रहे हैं, वो बोलते हैं कुछ नहीं हुआ, आपकी बाबा बदलने की बारी आई है, अभी नया बाबा आ गया, ये भी चला जाएगा 6 महीने बाद। तो मैंने उस बहन से कहा जो उनकी पत्नी है, मैं कहा बहन जी अभी ये बाबा जाने वाला नहीं है। अभी 2-3 महीने हुए थे विश्वास में आए हुए उन्हें। तो 3-4 साल के बाद मैं उनके मिसेज को मिला, मैं कहा सिस्टर जी 4 साल हो गए, बाबा बदला तो नहीं अभी, ये बाबा जिंदगी भर साथ ही जाएगा अब। हालेलुया। कितने लोग कहते हैं कि बाबा बदलेगा नहीं, जिंदगी में साथ ही जाएगा। हालेलुया। सबसे आगे मैं हूं। प्रभु आपके इस विश्वास को बनाए रखे। एक वचन पढ़ेंगे यूहन्ना 6:47।
मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई विश्वास करता है अनंत जीवन उसी का है। जो कोई विश्वास करता है अनंत जीवन। यह दुनिया जी नहीं रही, घूम रही है बस, जीवन नहीं है अंदर। लड़ाई नहीं है पर लड़ने को दिल कर रहा है। बीमारी नहीं है पर डर लग रहा है। मैंने कितने लोग ऐसे जानता हूं, ढेरों लोग जो कोरोना से मरे, उनको कोरोना नहीं था, डर से मर गए वो। कितने लोगों ने अपने दरवाजे के ऊपर सैनिटाइजर लगा लगा के उसका रंग उड़ा दिया, गेट का। एक बूंद भी सैनिटाइजर नहीं लगाया आज तक। मेरा विश्वास था मेरा चंगा करने वाला मेरे साथ रहता है। हालेलुया। और मैंने आपको बोला था, ये वचन में लिखा है, तूफान आकर चला जाएगा, तुम देखोगे कि तुमने कुछ भी नहीं खोया। कोई बैठे इधर बोलो किसी ने कुछ खोया कोरोना में? तो कुछ पैसा खोया, कोई तंदुरुस्ती खोई, कोई आपके घर का जी खोया। ढेर लोग चले गए। वो कौन लोग थे जिनका परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं, दवाइयों के ऊपर, डॉक्टरों के ऊपर, कोरोना के ऊपर विश्वास आ गया था लोगों का विश्वास कोरोना के ऊपर आ गया था। मसीह लोगों का, ढेरों मसीह लोगों का। मार डालेगा हमें, इसको छुओ मत, हाथ मत लगाओ, मार देगा। मुझे याद है मैं एक दिन गया किसी गांव में, तो एक भाई था, वो कोरोना पॉजिटिव हो गया। उसको है तो कुछ नहीं था, अच्छा खासा था। तो मेरे को पता नहीं था इसको कोरोना है। तो मेरे पास आया, मेरे पाँव छुए उसने, मैंने उसको अपने गले से लगाया। तो एक बहन ने मेरे कान में आकर बोला, पास्टर जी इसको कोरोना है। तो फिर क्या हो गया, कितने ही कोरोना पॉजिटिव लोगों के घर में मैं गया और उनके सिर पे हाथ रख के प्रार्थना किया। उनके पास 2 घंटे बैठा, चाय पिया, पानी पिया। एक विश्वास था कि मेरा प्रभु मेरे साथ। विश्वास का मीनिंग जो है असली, विश्वास उन बातों से संबंध रखता है जो आपने अभी देखी नहीं है, उसको विश्वास कहते हैं। और उसको समझने के लिए हमें यीशु के पास जाना होगा। जब प्रभु यीशु मसीह एक परिवार में जाते थे, उनका नाम था मरियम और मार्था, और उनका भाई लाजर। उनके घर में जाकर प्रभु प्रवचन सुनाते थे, बातें होती थी। मरियम हमेशा परमेश्वर के पैरों में बैठकर उनकी बातें सुनती थी। वो परिवार एक विश्वास करने वाला परिवार था। यीशु मसीह एक दिन उसकी बहन को मिलते हैं, उसका विश्वास परखा जाता है। प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं, लाजर जी उठेगा। हालेलुया। लाजर कहाँ है? लाजर कब्र के अंदर है। प्रभु यीशु मसीह कहाँ है? प्रभु यीशु मसीह बाहर हैं। उनकी बहन प्रभु यीशु मसीह के पास खड़ी रो रही है, प्रभु मेरा भाई मर गया, 4 दिन हो गए। तो यीशु उसको बोलते हैं, लाजर जी उठेगा। इसको विश्वास बोलते हैं। ये है यीशु का विश्वास। और हमें भी ऐसा ही विश्वास करना है। विश्वास ये नहीं होता कि यीशु प्रभु है। पढ़ते हैं उसको, यूहन्ना की अंजील 11:39 और 40। हम्म, 39 और 40। यीशु ने कहा, पत्थर हटाओ। उस मरे हुए की बहन मार्था उससे कहने लगी, हे प्रभु, उसमें से अब तो दुर्गंध आती है। क्या बोला प्रभु यीशु मसीह ने? तेरा भाई जी उठेगा, इसके ऊपर से पत्थर हटाओ। तो अभी मार्था का विश्वास कैसा? प्रभु यीशु मसीह जिंदा नहीं हो सकता। ये क्यों नहीं जिंदा हो सकता? इसको मरे हुए। ऐसा विश्वास है कि ये विश्वास असंभव है। जो विश्वास असंभव है, यीशु में आकर वही संभव है। हालेलुया। प्रभु जी, इसको 4 दिन हो गए मरे हुए। मेरे पास कितने लोग पिछले दिनों में मिर्गी वाले आते रहे, आपके सामने आते रहे, चंगे होके जाते रहे। लेकिन मिर्गी के बारे लोगों का क्या विश्वास है? ये चंगी नहीं होती। डॉक्टर दवाई देते रहते, इसकी दवाई पता कितनी होती है? लाइफ टाइम, जब तक इंसान जिंदा है। और कितने कितने हमारे भाई हैं, भाई परमजीत जी इधर बैठे होंगे ऑनलाइन, उनको मिर्गी था, 30-35 साल पड़ता रहा, अभी ठीक है।
लेकिन विश्वास के अनुसार, ऐसे नहीं। इसको कब्जे में लेना है तो विश्वास चाहिए पहले, मैं चंगा हो जाऊंगा। यीशु कहते हैं जी उठेगा, पढ़ें। पत्थर हटाओ। उस मरे हुए की बहन मार्था उससे कहने लगी, हे प्रभु, उसमें से अब तो दुर्गंध आती है, क्योंकि उसे मरे 4 दिन हो चुके हैं। हाँ। यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। हालेलुया। क्या करना है तुझे? तुझे विश्वास करना है। अगर विश्वास करेगी तो तू प्रभु की, आज ही आप जितने लोग बीमार इधर आए हैं, आप विश्वास करेंगे तो आप प्रभु की महिमा को भी देखेंगे। अगर 4 दिन का लाजर मरा हुआ विश्वास के द्वारा जिंदा हो सकता है, तो आप तो अभी जिंदा हैं, आप क्यों नहीं ठीक हो सकते? हालेलुया। एक जगह पर चेलों ने प्रार्थना की थी, अभी भाई रमेश जी ने भी उस बात के बारे में बोला था कि एक मिर्गी वाला लड़का चेलों के पास लेकर आए। चेलों ने प्रार्थना की, लड़का चंगा नहीं हुआ। अभी वो ले गए उसको प्रभु के पास। प्रभु को क्या बोला? प्रभु जी, तेरे चेलों ने प्रार्थना की थी, ये लड़का चंगा नहीं हुआ। प्रभु ने प्रार्थना की, लड़का चंगा हो गया, दुष्ट आत्मा छोड़ के उसमें से मिर्गी वाला निकल गया और लड़का ठीक हो गया। अभी चेले सोच रहे हैं ये गड़बड़ क्या है। बाद में जाकर प्रभु से मिलते हैं शाम को, प्रभु जी आज वो दिन में जो कार्य हुआ वो क्या था? वो हमसे चंगा क्यों नहीं हुआ? तो प्रभु ने क्या बोला? विश्वास की कमी के, चेलों में विश्वास की कमी है, यीशु के साथ घूम रहे हैं। कई बार हमें ऐसा जाता है मेरे जैसा तो विश्वास किसी का है ही नहीं। कई बार हमारे अंदर विश्वास होता ही नहीं है, हम ऐसे घूम रहे होते हैं। अभी समझ लो उस बच्चे ने कैसे चंगा होना था। उस बच्चे ने अपने विश्वास के द्वारा चंगा नहीं होना था, सेवकों के विश्वास के द्वारा चंगा होना था। लाजर किसके विश्वास के द्वारा चंगा हुआ? यीशु के विश्वास के द्वारा। मार्था को तो विश्वास नहीं है, लाजर तो मरा पड़ा है, विश्वास कौन करेगा? अभी यीशु का विश्वास है। एक चेलों का विश्वास भी होता है। प्रभु के वचन में लिखा है, प्रार्थना करने से पहले विश्वास करो कि मिल गया। एक पॉजिटिव प्रार्थना होती है, एक नेगेटिव प्रार्थना होती है। अगर मैं प्रार्थना करने के लिए आपके ऊपर इस इंतजार में बैठा हूं, या आपको बोलता हूं कि आप पैसे दोगे तब ठीक हो जाओगे, तो ये कौन सी प्रार्थना है? ये विश्वास की है या पैसे की है? इससे हमारा अच्छा होगा? हो सकता है 100 में से अपने विश्वास के अनुसार हो जाए, उसको विश्वास हो, मेरे विश्वास के अनुसार नहीं हुआ हो। प्रभु ने बोला तुम में विश्वास कम है। मेरा ख्याल है चेलों के अंदर विश्वास ऐसा होगा कि मिर्गी तो ठीक होती नहीं है, इसको तो मिर्गी है, ये ठीक नहीं होना। प्रार्थना कर दिया उसके ऊपर। तो प्रभु यीशु मसीह ने क्यों बोला उनको? प्रभु यीशु मसीह मन को जानते थे। उनको बोला तुम्हारा विश्वास कम है, इसलिए वो मुंडा चंगा नहीं हुआ। अगर तुम्हारा विश्वास मजबूत होता तो वो लड़का चंगा हो जाता। तो भजन संहिता में राजा दाऊद लिखते हैं कि अगर मुझ में विश्वास ना होता ना तो मैं मूर्छित हो जाता। हमारे अंदर बहुत कुछ है लड़ने के लिए। राजा दाऊद ने बहुत लड़ाइयां लड़ी। राजा दाऊद को छोटी उम्र में अभिषेक करके इजराइल का राजा बना दिया, और वो भाग रहा है, दौड़ रहा है इधर उधर। उसके पीछे उसका राजा दौड़ रहा है शाऊल, वो पहाड़ों में छिप रहा है। लेकिन उसके अंदर विश्वास है कि मैं इस्राएल के तख्त पर एक दिन बैठूंगा, क्योंकि प्रभु ने मुझे मसा किया है, मैं राजा बनूंगा इस्राएल का। तो इसीलिए वो लिखता है अगर विश्वास ना होता तो मूर्छित हो जाता, मर जाता मैं। जैसे शाऊल उसके पीछे लगा था, अगर उसको विश्वास नहीं होता तो कभी भी वो राजा नहीं बन सकता था। पढ़ें भजन संहिता, जबूरों की पुस्तक 17 चैप्टर और 3 वचन 13, 27 का 13, 27 का 13। यदि मुझे विश्वास ना होता कि जीवितों की पृथ्वी पर यहोवा की भलाई को देखूंगा,
तो मैं मूर्छित हो जाता। अगर मुझे विश्वास ना होता कि इस धरती पर मैं भलाई को देखूंगा, तो मैं मूर्छित हो जाता, बेहोश हो जाता डर के। उसके अंदर विश्वास था कि मैं भलाई को देखूंगा। आपके अंदर एक ऐसा विश्वास होना चाहिए कि मैं चंगाई को देखूंगा, मैं चंगा हो जाऊंगा। मैं जिस यीशु के पास आया हूं वो परमेश्वर है, वो मुझे जिंदा कर देगा, वो मुझे चंगा कर देगा। लेकिन दुनिया की एक प्रॉब्लम है कि इंसान पहले देखता है फिर विश्वास करता है। लेकिन इस जगह पर एक ही शर्त है, आपको पहले विश्वास करना होगा फिर देखोगे आप। ये जगह पर गड़बड़ी है। अभी आजकल जमाना आ गया वो टेक्नोलॉजी का है, वो लैब बन गई, आधी दुनिया तो लैब ने मार दी टेस्ट कर करके। बीमारी कोई भी नहीं होती, पता नहीं वो क्या क्या निकाल देते हैं, बिजनेस बन गया। आज हम कब विश्वास करते हैं? संगति में आए, प्रार्थना करवाई, 2 बार कराई, 3 बार कराई, हुण मैं टेस्ट कराऊंगा, फिर देखूंगा कितने नंबर है, घटे है कि वधे है। मैनू किन्ने लोगों का फोन आया, पास्टर जी इंजैक्शन लवा लीए। मैं कहा तुहाडा जी करदा तो लवा लो, नहीं जी करदा तो रहन दो। जे विश्वास हैगा प्रभु तो रहन दो, जे विश्वास नहीं हैगा लवा लो। तुहाडी मर्जी के उत्ते डिपेंड है लवाना या नहीं लवाना। तुहाडा दिल करदा तो लवा लो, नहीं दिल करदा रहन दो। असीं संगति चाहे प्रार्थना कराई, 1 बार कराई, 2 बार कराई। हुण असीं 1 बार प्रार्थना करते सब वास्ते, उस तो बाद फिर करते एक एक वास्ते। एक ही है, ये भी विश्वास की कमी है। मैं जब चर्च में था, मैं देखता था कई लोग ऐसे प्रार्थना करते, वहां ज्यादा सेवक होते थे। पहले एक सेवक से प्रार्थना करवाया, थोड़ा आंख बचाया, फिर दूसरे सेवक के पास गए, उससे प्रार्थना कराया, फिर तीसरे सेवक के पास गए, उससे प्रार्थना करवाया। क्या कर रहे आप? विश्वास कहाँ है? जब प्रार्थना में बोला प्रभु इन पर दया कर दे, ये सब चंगे हो जाए, तो बस बात खत्म हो गई। आप विश्वास कीजिए, हमारे लिए प्रार्थना हो गई। आज इस जगह पर बैठा हूं ना, कुछ कुछ प्रभु मेरे में देखा होगा। मैं 15 साल विश्वासी का जीवन बताया चर्च के अंदर। एक दिन भी 15 साल में से हर रोज लोग, मैं देखता रहता था, वही लोग हर रोज हर संडे को लाइन लगवा के प्रार्थना करा रहे। आज सबके ऊपर प्रार्थना, ऐसे पकड़ा रहे प्रार्थना, ऐसे देखता क्या व्यापार प्रभु शुरू हुआ है। 15 साल में पहले दिन से लेकर लास्ट तक जब निकला, कभी भी आगे वाली लाइन में नहीं गया और कभी भी अपने सिर पे हाथ रख के प्रार्थना नहीं करवाया। मैं पहले दिन ही कहता था यीशु मेरे साथ है। हालेलुया। अगर आपका विश्वास ऐसा है कि मेरा प्रभु मेरे साथ है, तो आपको ज्यादा प्रार्थनाओं की जरूरत नहीं है। अभी इस वचन से पढ़ेंगे। एक औरत थी जिसको लहू बहने की बीमारी थी। कितने साल बीमार रही? 12 साल। सब कुछ लुटा दिया, खून नहीं है उसके अंदर। एक विश्वास है मन में, अगर मैं उसके पल्ले को टच कर लिया तो मैं चंगी हो जाऊंगा। इसके लिए किस पास्टर ने प्रार्थना किया? क्या यीशु मसीह ने इसके लिए प्रार्थना किया? कई लोगों को यीशु ने चंगा किया, लेकिन इस बहन को यीशु ने चंगा नहीं किया। उसके विश्वास ने उसे चंगा किया। वो गई, कमजोर है, भीड़ बहुत ज्यादा है, पता नहीं कैसे यीशु तक पहुंची वो। उसका एक विश्वास है, किसी ना किसी तरीके से आज इसको टच करूंगी, इसके पल्ले को छूंगी, तो छूने के बाद क्या हो जाऊंगी। ये क्या है? ये समझने वाली बात है। कई लोग बोलते, कई बहनें प्रार्थना करवाती हैं, हमें भी ये बीमारी है, हमारे लिए प्रार्थना कर दो, वो बहन चंगी। हम प्रार्थना करते, प्रभु जी आपने एक ऐसी बहन को चंगा किया था, इसको भी कर दो। कई बार वो बहन होती नहीं है, हम भी प्रार्थना करते रहते, 2 साल बीत जाते, 3 साल बीत जाते, लेकिन ये बहन को क्या हुआ? अगर मैंने उसके पल्ले को छू लिया तो समझ लो मैं चंगी हो गई। अभी प्रभु यीशु मसीह को भी पता चल गया किसने मुझे छुआ है। लोग क्या बोल रहे, प्रभु जी तेरे ऊपर भीड़ गिर रही है, सारे तो तेरे को छू रहे हैं। वो कहते नहीं, किसी ने विश्वास के साथ छुआ है,
चंगा होने के लिए। मेरे अंदर से एक सामर्थ्य निकल के गई है। तो वो बहन बोलती, प्रभु मैंने छुआ है। और विश्वास क्या कह रहा है उसका, मैं टेस्ट कराऊंगी फिर बताऊंगी प्रभु जी मैं चंगी हो गई हूं। जबकि बहनों को पता है वो बीमारी का एकदम कोई कह ही नहीं सकता कि मैं चंगी हो गई, कह ही नहीं सकता इंसान। लेकिन इस बहन ने कैसे कहा, क्या वो चंगी हो गई थी? मेरा ख्याल है वो चंगी नहीं, तो विश्वास ने कर दिया था चंगी हो गई तू, तो विश्वास के अनुसार वो हो गई। अभी 90% लोगों का विश्वास ऐसा है कि टेस्ट देखेंगे फिर विश्वास करेंगे। तो मैं आपको बताता हूं, जो मेरे को प्रॉब्लम थी मैंने किसी को बताया नहीं, लेकिन अभी मैं ठीक हूं। अब आपको बताता हूं, मेरे सेल डाउन हो गए पिछले दिनों में। मैंने एक दिन चेक करवाया 1,10,000, फिर थोड़ी देर के बाद चेक करवाया 1,00,000, फिर थोड़ी देर के बाद चेक करवाया, महीने 2 महीने के अंतर से, 10 दिन बाद नहीं, 80,000, फिर महीने 2 महीने बाद चेक करवाया, फिर 70,000, फिर 1-2 महीने बाद चेक करवाया 55,000, फिर 1-2 महीने बाद चेक करवाया 49,000। अभी क्या है, मेरे को पता है कि अगर मैं डॉक्टर के पास चला गया तो उल्टा लटका देगा मेरे को अरे तू कैसे घूम रहा है, 49,000 सेल है तेरे। मेरे को पता है मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। हालेलुया। मैं विश्वास में रहा। अभी मैंने थोड़े दिन हुए लास्ट टाइम चेक करवाया था, 1,15,000। हालेलुया। कोई दवाई नहीं, धन्यवाद है प्रभु का। ढेरों लोग हैं जो प्रभु पर विश्वास नहीं, लैब पर विश्वास करते हैं। मैनू लगता है कि मैं आपको विश्वास ग्रो करने वाला एक आदमी मुझे प्रभु ने बनाया, आपके अंदर विश्वास पैदा करने वाला। इसीलिए मेरे सेल 10-10 हजार नीचे करके ले जाता रहा कि कब दौड़ता है। हालेलुया। तो कुछ लोग मेरे जो मित्र हैं, जब मैंने बोला कि अभी 49 है 49,000, उन्होंने बोला अब तो हद होगी पास्टर जी, बहुत घट गया अब तो लेकिन मेरे अंदर कोई कमजोरी नहीं है, मैं चल फिर रहा हूँ, मैं घूम रहा हूँ। थोड़ी कभी वीकनेस होती थी, कोई बात नहीं, ऐसा तो होता ही है, एज है 60, हो जाता है कभी। तो मैं आपके आगे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो लैब है ना, थोड़ा इसके ऊपर विश्वास छोड़ो। ये लैब आपको बचाएगी नहीं, आपको मारेगी। हालेलुया। कोई इमरजेंसी है, आप ज्यादा बीमार हैं, टेस्ट करवाने में कोई हर्ज नहीं, करवाओ। लेकिन उन नंबर्स को देख के डरते रहना, डरते रहना, डरते रहना। मैंने ढेरों लोग देखे नंबर्स को देख के डर रहे हैं। जो नंबर को देख के डर रहे हैं उनका विश्वास नहीं है। हालेलुया। चेलों की किश्ती में एक दिन तूफान आ गया, तो क्या हो गया, तूफान को देख के डर गए। आपकी किश्ती में कई बार तूफान आएगा, यही देखने के लिए कितने डरते हैं ये। हाय प्रभु हम मरते जा रहे, तो सुहा पड़ा है। प्रभु कहता थोड़े विश्वास वालों, इतना तो विश्वास करो कि मैं तुम्हारे साथ हूं। आप इतना तो विश्वास करोगे प्रभु हमारे साथ है। आज ये विश्वास को यहां से लेके जाओ, यहां से प्रभु को अपने साथ लेके जाइए अपने घर। वो आपको कुछ नहीं होने देगा, वो आपको संभालेगा, आपको चलाएगा। एक सूबेदार की बेटी मर गई, इसको विश्वास बोलते हैं। क्या विश्वास है? एक बंदा है, उसका नाम यीशु मसीह है। अगर वो मेरे घर में आ जाए, मेरी बेटी के सिर पे हाथ रख दे, तो बेटी जिंदा हो जाएगी। तो दौड़ के गया, यीशु के पास पहुंचा, प्रभु मेरी बेटी मर गई है, मेरे घर आओ, मेरी बेटी जिंदा हो सकती है अगर आप आ जाओ। प्रभु यीशु मसीह कहते चलो, अगर तेरा विश्वास ऐसा है तो फिर चलते हैं। तो प्रभु ने क्या बोला, हौसला रखो, मरी नहीं सो रही है। घर में गए, बेटी को उठाया, खड़ी हो जाओ। अभी ये विश्वास किसका है? कुछ ऐसे विश्वास का उदाहरण बाइबल के अंदर है।
एक सामरी औरत जिसकी बच्ची को दुष्ट आत्मा ने पकड़ा हुआ, क्या बच्ची को साथ लेके आई, बच्ची को खिलाया, उसके अंदर पूछा तेरे अंदर कौन रहता है, कितने साल से तेरे को खिलाया जादू तबीत। अभी सेवक क्या कर रहे हैं, निकल बाहर, कहां से आया है, किसने भेजा है, किसने खिलाया है, क्या नाम है तेरा। मैं तो देखता हूं इतने ड्रामेबाज मसीह में आ गए, वो माइक देना, माइक देना, यही दे दो, निकाल दो। एक आदमी को दुष्ट आत्मा आता है ना, तो उसको बोलते तू कौन है, वो 3-4 उसके मुंह में माइक छोड़ देते हैं, फटाफट बोल, सबको पता चले कौन है। हालेलुया। पूरा जमूरों की तरह भाग रहे साथ साथ पास्टर के, वो कुछ बोलती नहीं, उसके मुंह में माइक डाले जा रहे, बोल कुछ। देखना आप, मेरे को बड़ा मजा आता है देख के, जब मैं देखता हूँ प्रभु तेरे नाम में क्या हो रहा है, मैं देखता रहता हूँ। उसकी बेटी घर में पड़ी है, बीमार है, दुष्ट आत्मा की जकड़ी हुई है, प्रभु के पास आई, प्रभु जी मेरी बेटी बीमार है, उसको चंगा कर दे। प्रभु ने क्या बोला, चंगाई की रोटी कुत्तों के लिए नहीं है। अभी क्या करना चाहिए, भाग जाना चाहिए। जो चंगे हुए उनका विश्वास तो देखो कैसे चंगे हुए। प्रभु जी कुत्ते भी तो खाते हैं जो मेज से नीचे गिरता है, हमें कुत्ते ही समझ लो, चंगाई दे दो। प्रभु ने क्या बोला, तेरे घर में तेरी बेटी चंगी हो गई है, तेरे विश्वास ने उसे। बाइबल में सीखने के लिए बहुत कुछ है और ड्रामा भी बहुत चल रहा है, लेकिन आपको परमेश्वर के वचन के पास आना होगा। हालेलुया। एक वचन और पढ़ते हैं, रोमियो 4 का 17 से 24 तक। जैसे लिखा है, मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है, उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया और जो मरे हुओं को जिलाता है, और जो बातें है ही नहीं उनका नाम ऐसा लेता है कि वो मानो वो हैं। हालेलुया। जो मरे हुओं को जिलाता है, जो बातें है ही नहीं उनका ऐसे नाम लेता है मानो हैं। हाँ जी। उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया, इसलिए कि उस वचन के अनुसार तेरा वंश ऐसा होगा, वो बहुत सी जातियों का पिता हो। ये अब्राहम के बारे लिखा है। कोई भी बच्चा नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने कहा है तेरा वंश होगा, तू बहुत जातियों का पिता होगा। अभी उम्र कितनी होगी, 100 साल होगी, परमेश्वर ने वायदा किया है, लिखा है, उसको विश्वास है कि जो मरे हुओं को जलाने की सामर्थ रखता है वो अपना वायदे को पूरा करेगा। हाँ जी पढ़े। वह जो 100 वर्ष का था अपने मरे हुए से शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई सी दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल ना हुआ। हालेलुया। 100 साल का हो गया, पत्नी बुढ़ी होगी 90 साल की, लेकिन विश्वास में कमजोर नहीं हुआ, बच्चा होगा, देखा जाएगा। हालेलुया। आप किसी हालत में भी हैं, आप कितने कमजोर हैं, परमेश्वर ने कहा है मेरा वचन सुन के तू चंगा हो जाएगा। हालेलुया। अब्राहम की तरह विश्वास होना चाहिए। लिखा है 100 साल का कमजोर तो हो गया था, लेकिन विश्वास में कमजोर नहीं हुआ। पढ़े। और ना अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया। 100 साल का हो गया, अभी शक भी नहीं किया। प्रभु ने बोला था, होया था, है नहीं। इतने तो दूसरे हफ्ते संदेह हो जाता है, पास्टर जी ने बोलिया सी ठीक था, होए नहीं। तो अब्राहम किने 75 साल का चलिया, प्रभु नाल 100 साल का हो गया। प्रभु ने बोलिया तेरी संतान होएगी आकाश के तारियां जिन्नी, बच्चा एक भी नहीं होया। कहते 25 साल बीत गए, 100 साल का बुढ़ा हो गया, विश्वास में कमजोर भी नहीं हुआ, शक भी नहीं किया कि संतान नहीं होगी। हाँ जी। पर
विश्वास में दृढ़ होकर हाँ। परमेश्वर की महिमा की। विश्वास दे विच दृढ़ होके ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ स्वर्गदूत ने आख्या कि अगले साल सारा गर्भवती होवेगी ते पुत्र जनेगी, कहंदा हालेलुया आमीन। हाँ जी। और निश्चय जाना कि जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की है वो उसे पूरा करने में भी सामर्थ है, इस कारण यह उसके लिए धार्मिकता गिना गया। यही उसके लिए धार्मिकता गिनी गई। इब्रानियों की पत्री उसका 11 चैप्टर घर में जाके पढ़ना, वहां आपको विश्वास के सूरमा मिलेंगे। उसमें एक रहाब वेश्या का विश्वास है। कुछ इस्राएल के खुफिया उस देश में गए खोज निकालने वाले, उसने क्या किया, अपने घर उतार लिया उनको राजा की आज्ञा के विरुद्ध, और उनको क्या बोला, जब इस देश को जीत जाओगे मेरी सुधि लेना। हालेलुया। अभी देश पर चढ़ाई नहीं हुआ, वो देश बहुत बढ़िया है, उसका राजा बहुत तकड़ा है, लेकिन वेश्या को क्या पता चल गया, ये जीत जाएंगे, ये परमेश्वर के लोग हैं। इसीलिए प्रभु ने बोला था, चोर कंजरी और डाकू शास्त्रियों से पहले स्वर्ग के राज्य में होंगे, क्योंकि विश्वास के द्वारा ही स्वर्ग जाना है। हालेलुया। विश्वास के द्वारा ही सब कुछ संभव हो सकता है। छोटा विश्वास छोटा काम, बड़ा विश्वास। कुछ सेवक बोलते हैं आमीन छोटा है, मैं बोलता हूं विश्वास छोटा है। हालेलुया। आमीन बड़ा होने से काम बड़ा नहीं होगा। और कुछ मूर्ख विश्वासी हमारे जैसे आते हैं, वो AM डाल के आगे 25, 20, 30 E डाल देते हैं, आमीन बड़ा हो गया। क्या बात है, क्या तमाशा बना दिया। हालेलुया। सलीब पे लटका हुआ एक डाकू विश्वास है, प्रभु जब तू अपनी महिमा में आएगा मुझे अपने साथ रखना। हालेलुया। प्रभु ने क्या कहा, तेरा विश्वास बढ़िया है, तुम आज ही मेरे, तुम्हारी जिंदगी में जितने भी रुके हुए काम है ना, आज विश्वास कीजिए। अगर विश्वास करोगे तो फिर महिमा को भी देखने पाओगे। और विश्वास एक ऐसा है, यह भी परमेश्वर का दिया हुआ एक गिफ्ट है। हर एक इंसान इसके ऊपर नहीं हो सकता, हर इंसान के बस की बात नहीं है। जो मैं बोल रहा हूं ना, ये सबके बस की बात नहीं है। मेरे बोलने से आपका विश्वास डेवलप नहीं होगा जब तक आपके ऊपर दया नहीं होगी। हालेलुया। कितनी तरह के लोग आप संगति में देखते हैं, 6 साल 10 साल 15 साल 20 साल संगति में रहने के बाद संगति छोड़ के भाग गए। एक हफ्ता संगति में चलने वालों में मजबूत विश्वास है। ये कौन करता है, ये परमेश्वर का दिया हुआ एक दान है। हालेलुया। मैं कितने लोगों को, अच्छे पढ़े लिखे समझदार कई पास्टर्स, उनको सिखाने की कोशिश की, कुछ नहीं पल्ले पड़ रहा। मैं हैरान रहता हूं, प्रभु बाइबल भी पढ़ी है, पढ़े लिखे हैं, मैं तो सीधा ही बोल रहा हूं, उनके पल्ले क्यों नहीं पड़ता, जब तक उसकी दया नहीं होगी। और कुछ बेचारे अनपढ़ गरीब, कुछ भी नहीं पता, एक बारी सुनते संगति में विश्वास डेवलप हो जाता। पढ़े इस वचन को, यूहन्ना 3:27। यूहन्ना की अंजील 3 चैप्टर 27 वचन। यूहन्ना ने उत्तर दिया, जब तक मनुष्य को स्वर्ग से ना दिया जाए तब तक वह कुछ नहीं पा सकता। हालेलुया। जब तक इंसान को परमेश्वर की ओर से ना मिले वो कुछ भी नहीं पा सकता। हालेलुया। और इब्रानियों की पत्री में लिखा है, हमारे विश्वास का संपूर्ण करने वाला प्रभु यीशु मसीह है, उसकी ओर देखते हुए हम आगे बढ़ते जाएं। पढ़ें उस वचन को, इब्रानियों 12।
1 से। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, जब गवाहों का इतना बड़ा बादल हमें घेरे हुए है, तो आओ आओ हर एक रोकने वाली वस्तु हर एक रोकने वाली वस्तु को और उलझाने वाले पाप को दूर करके हर एक रोकने वाली वस्तु को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े आराम से दौड़ें और विश्वास के कर्ता और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले और यीशु को संपूर्ण करने वाले यीशु को ताकते रहे। देखते रहे। आपके ऊपर प्रॉब्लम है, यीशु की ओर देखते रहिए। हमारे विश्वास का संपूर्ण करने वाला वही है। हमें कंप्लेंट मत करें, ये नहीं हुआ। अगर हमें कंप्लेंट करते हो तो विश्वास कमजोर है। हमारे विश्वास के संपूर्ण करने वाले, जब गवाहों के इतने बड़े बड़े बादल ने आपको घेरा हुआ है, दुनिया में कितने गवाह हैं मसीह के, इस संगति में कितने गवाह हैं। अभी एक बहन बीमार आएगी, 10 बहनें उसके पास बैठ जाएंगी। मैं भी चंगी हो गई थी, मैं भी आप जैसे थी। जब इतने बड़े गवाहों के बादल ने आपको घेरा हुआ है, तो अपने विश्वास के संपूर्ण करने वाले प्रभु यीशु मसीह की ओर ताकते रहें और धीरज से दौड़ें। अब्राहम कैसे दौड़ा? सब्र रख के, धीरज से। 75 साल की उम्र में परमेश्वर बोला था तेरे संतान होगी, अभी 100 साल हो गया। उसके अंदर क्या है? पेशेंस है, धीरज है। प्रभु के वचन में लिखा, तू बचाया जाएगा तो तेरा। मेरे पास कई लोग आते, पास्टर जी मेरी पत्नी नहीं मानती, पास्टर जी मेरा पति नहीं मानता, पास्टर जी मेरी सास नहीं मानती, मेरे बच्चे नहीं मानते। पास्टर जी क्या कर सकता है? मेरे हाथ में कुछ है? यीशु को बोलो, प्रभु जी तेरे वचन में लिखा है अगर तू बचाया गया तेरा खानदान भी बचाया जाएगा। प्रभु जी इस वचन को मेरे घर में पूरा कर दो। हालेलुया। मैंने कल जो बोला था ना, कुछ लोगों ने सुना कि हमसे ज्यादा प्रार्थना करवाने की आदत को छोड़ो। मैंने पिछले दिनों में, एक पास्टर मेरे मित्र हैं, तो मैं कई चीजें देखकर ना मसीहत में बहुत हैरान होता हूँ। मेरे दोस्त हैं, मेरे साथ रहते ज्यादा हो। एक भाई का उनको फोन आया कि मैं बीमार हूं। उन्होंने बोला जितनी देर तक तेरा काम नहीं हो जाता, जिस काम के लिए तुझे टेंशन है, तू बीमार है, हर रोज दिन में 2 बार तुझे मेरे से प्रार्थना करानी है। मेरे सामने बोल रहे हैं। क्या है? प्रार्थना करवाने से क्या हो जाएगा? ये तो छोटी छोटी बातें पहले दिन के बच्चों के लिए हैं जो अभी मसीह में आ रहे हैं 1 हफ्ते से 2 हफ्ते से। मेरे कहने का मतलब पता क्या था कल? मोदी जी क्या कहते, भारत को क्या बनाना है? आत्मनिर्भर। हालेलुया। हमें संगति को वो बनाना है जो आत्मनिर्भर होता है ना, वही किसी के लिए कुछ कर सकता है। जब अपने पास ही कुछ नहीं है, बांटेंगे क्या? प्रभु यीशु मसीह वचन में क्या लिखा परमेश्वर के? अब्राहम को क्या आशीष दी थी? तेरा घराना सारी दुनिया के लिए आशीष का। तो उस आशीष का कारण बनने से पहले हमारे अंदर भी आशीष होनी चाहिए ना। हमारे अंदर शांति नहीं है तो हम जितना मर्जी शांति का प्रचार करते रहें, इधर शांति नहीं होगी। हमारे पास आशीष नहीं है, हमें समझ नहीं आई प्रभु की, तो जितना मर्जी प्रार्थना करते रहें, विश्वास ही नहीं हुआ अभी। तो सबसे पहले क्या है? विश्वास। विश्वास के द्वारा नेक्स्ट कदम है आशा। आपकी कुछ जरूरत है तो उसकी फाउंडेशन जो है वो आशा है, विश्वास है। और विश्वास है कि जो चीजें देखी ही नहीं है उनको अपने कब्जे में ले लेना।
जब प्रभु आपके साथ हैं तो ये वचन असंभव नहीं है, संभव है। आप बीमार हैं तो यीशु के नाम में चंगाई को देखना शुरू करें कि चंगाई आ रही है। बीमार है तो ये नहीं मैं तो होना ही नहीं ठीक, पास्टर की प्रार्थना के ऊपर भरोसा रखोगे शायद ठीक नहीं होगे, जब तक आपका विश्वास नहीं होगा। बात सारा ना पवित्र वचन जो है उसको समझने की जरूरत है। जब प्रभु यीशु मसीह ने चंगा किया तो वो तो खुद परमेश्वर था, वो तो कुछ भी बोल सकता था, सब कुछ हो जाना था। जब लाजर को बोला लाजर कब्र से बाहर आ, तो वहां लाजर के विश्वास की जरूरत है, कोई मार्था के विश्वास की जरूरत है। प्रभु यीशु मसीह ने हुक्म दिया, लाजर कब्र से बाहर आ गया। बाकी कईयों को बोल रहा है कि तू पहले विश्वास कर, तुझे विश्वास है मैं तुझे चंगा कर सकता हूं। अगर ऐसी बात लाजर के साथ हो जाती फिर तो लाजर कब्र में रहता। इसका मतलब यीशु के अंदर ताकत थी कि बिना विश्वास के भी किसी को चंगा कर सकते थे वो। लेकिन फिर भी उन्होंने बोला तुझे विश्वास है मैं चंगा कर सकता हूं। जिसने बोला मुझे विश्वास है तो प्रभु ने उसको क्या बोला, तेरे विश्वास ने तुझे। तो आज मैं आपको यही बोलता हूं कि आपका विश्वास ही आपको चंगा कर देगा। आपको उस ईश्वर के ऊपर, उस प्रभु यीशु मसीह के ऊपर अपना ईमान लेके आना होगा, अपना विश्वास लेके आना होगा। आने वाले दिनों में आप महिमा को देखोगे। प्रभु आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। सबको जय मसीह की। अपनी आंखें बंद कीजिए, प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान जीवत परमेश्वर, मेरे सामर्थी और मेरे दयालु पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूं प्रभु आज की सभा के लिए। जितने तेरे बच्चों ने इस ऑनलाइन संगति को देखा प्रभु, उनके लिए भी आपका धन्यवाद करता हूं प्रभु। उनको भी आशीष देना, आज के वचन के अनुसार जीने के लिए उनकी सहायता करना। और जितने लोग इधर बैठे हैं प्रभु, उन सब के लिए मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु कि आज उनके हृदय में एक चंगा करने वाला विश्वास आ जाए प्रभु। विश्वास ही चंगा करता है प्रभु, आज आपके वचन से हमने सीखा। और विश्वास भी प्रभु तेरी दया के अनुसार हो सकता है। आप दया कीजिए कि जितने बीमार हैं वो इस विश्वास से भर जाएं कि मैं चंगा हो चुका हूं। और प्रभु आज तेरे पवित्र नाम में वो चंगे हो जाएं। दया कीजिए प्रभु यीशु। आज की ये संगति हम सब के लिए एक आशीष का कारण बन जाए प्रभु। आपने आज अपने वचन के द्वारा हमें बहुत कुछ सिखाया, हमसे बातें की प्रभु। प्रभु जी, ये धन्य वचन जो आज हमने दिया, आज आपने हमें दिया, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपने बोला जो रोटी स्वर्ग से उतरती है वो मैं हूं, इसके बीच में से खा के कोई भी मरता नहीं, इंसान जीवन पाता है। प्रभु यीशु, वो वचन तेरी रोटी है जो आकाश से तूने हमारे लिए भेजी है प्रभु। आज उसमें से खाने के लिए आपने हमारी सहायता किया प्रभु। ये जो तेरा वचन था एक विश्वास की रोटी थी प्रभु। आज सब तेरे बच्चे जो बीमार आए हैं, इस वचन रूपी रोटी को खाकर प्रभु जीवन पाए प्रभु, सब चंगे हो जाएं। मैं सब बीमारों के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु, तेरा दया का हाथ एक एक को छू ले। आज सब बीमार तेरी कृपा के द्वारा चंगे हो जाएं प्रभु, एक भी इनमें से खाली ना जाए। आज जितने दुष्ट आत्मा के जकड़े हुए आए हैं प्रभु, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूं, तेरा दया से भरा हुआ हाथ उन्हें छू ले। सब दुष्ट आत्माओं के बंधन आज टूट जाएं प्रभु, तेरे पवित्र और सामर्थी नाम में। प्रभु, जितने बच्चे तेरे वचन सुन रहे हैं, इनके अंदर एक ऐसा विश्वास पैदा कर दो प्रभु कि जिसके बारे में आपने लिखा कि अगर आप विश्वास से कहो पहाड़ समुद्र में गिर जाए तो ऐसा भी हो जाएगा। प्रभु, इनके विश्वास को बढ़ा दे प्रभु, हमारे विश्वास को बढ़ा दे प्रभु। हम और भी प्रभु जी कार्य विश्वास के द्वारा कर सकें, और ये तेरे बच्चे विश्वास के द्वारा सब कुछ हासिल कर सकें प्रभु। अपने हृदय की शांति, अपने परिवार की शांति, अपनी आशीष, अपनी चंगाई, जो सब कुछ विश्वास के द्वारा बोया जाता है प्रभु, आज इनके हृदय में जो विश्वास बोया गया प्रभु, वो 30, 60 नहीं 100 गुना फल लेके आए प्रभु जी। आने वाले दिनों में ये विश्वास में और बढ़ते चले जाएं प्रभु, तेरी दया एक एक को छू ले प्रभु। आने वाले दिनों में हम और भी प्रभु जी तेरे वचन से सीख सकें, इसलिए आप हमारी सहायता करना। जितने लोग आज आए हैं, कोई प्रभु खाली ना जाए, बल्कि सब तेरी आशीषों को यहाँ से लेके जाएं प्रभु।
जितने लोग ऑनलाइन बैठे हैं वो भी तेरी आशीष से भर जाएं प्रभु। हम सब के लिए प्रार्थना करते हैं, सबको आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं, सबके लिए आशीष मांगते हैं प्रभु। दया कीजिए प्रभु यीशु। जितने आर्थिक तंगी में हैं सबके हाथों में आशीष देना प्रभु। जितने शारीरिक तौर पे बीमार हैं प्रभु, उनके शरीर को तंदुरुस्ती देना प्रभु। जितनों के हृदय में शांति नहीं है प्रभु, उनके हृदय को अपनी शांति से भर देना, ताकि प्रभु ये तेरे पवित्र वचन की हौंद को महसूस कर सके, तेरे पवित्र आत्मा को महसूस कर सकें प्रभु, तेरी दया को हासिल कर सकें प्रभु। आप रहम करना। सब कुछ आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं। आज की संगति के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, इस सिस्टम के लिए धन्यवाद करते हैं जो आपने हमें दिया है और जिसको ठीक चलते रखा है। संगति में रुकावट भी नहीं आई प्रभु जी। सब कुछ आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं, आपकी दया मांगते हैं। ये प्रार्थना पिता पुत्र पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह जी के पवित्र और सामर्थी नाम में होकर मानते हैं। आमीन आमीन हालेलुया। पहले सब लोग चाय पानी पी लो।